सीमा देवी, संगीता जी, सुशीला हन्नू, फोटो लेते रहिएगा। फोटो ले लो। फोटो कौन लेना? नहीं ले रहे भाई। राम सेवक उत्तम लाल, भगवान मुलाए, माननीय विधायक जी द्वारा गरीबों को, असहायों को कंबल वितरण दिया जा रहा है। साथियों से, जो साथी साइड में खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि गुफरान जी कम्बल आगे, इधर आगे। साथी जो खड़े हैं, तालियों के गड़गड़ाहट से महोदय का स्वागत कर दे। गरीब, असहाय, मजलूम, बेसहारा लोगों के साथ खड़े हैं हमारे परम सम्माननीय माननीय विधायक जी। माननीय विधायक जी का अस्तित्व इस जनता के बीच में है। अगर कहीं किसी को कोई कठिनाई, कहीं किसी को कोई दिक्कत, कहीं किसी को कोई जरूरत महसूस होती है, तो परम सम्माननीय माननीय विधायक जी कांधे से कांधा लगा करके खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि बाढ़ जैसी महामारी, बाढ़ जैसी भीषण महामारी चल रही थी। बाढ़ जैसी उस महामारी में गल्ला देने का काम, कपड़ा देने का काम, तंबू देने का काम परम सम्माननीय माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। माननीय विधायक जी का अस्तित्व बहुत बड़ा है। माननीय विधायक जी का हृदय बहुत बड़ा है। माननीय विधायक जी जनता के बीच में रहे। मैं दिल की गहराइयों से माननीय विधायक जी का धन्यवाद अदा करता हूं। और जो लाभार्थी हैं, जो हमारी कमेटी है, वो कम्बल लेकर के साथ में खड़ी हो जाए। कम्बल लेकर के कानूनगो साहब, कम्बल लेकर के साथ में फटाक के साथ ही खड़े हो जाएं। वहाँ कम्बल फटाक से लेकर के जाएं। सम्माननीय विधायक जी द्वारा जनता का अपार सहयोग परम सम्माननीय माननीय विधायक जी को मिला। माननीय विधायक जी का दिल के गहराइयों से नंदन अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक जी हमारे बीच में आ गए हैं। अभी बैठे रहो। जनता बैठी रहेगी। अभी परम सम्माननीय इस कोटा विधानसभा के बेहद लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जिनकी विशिष्ट कार्यशैली परम सम्माननीय माननीय विधायक जी की ये साबित कराती है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, इंसान कुछ करना चाहे, तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। मैं बड़े ही विनम्र अनुरोध के साथ माइक परम सम्माननीय विधायक जी के पास ले जा रहा हूं। चाहता हूं कि आशीर्वचन तमाम जनता को, बहनों को, माताओं को देते हैं, जिनके साथ कांधे से कांधा लगा कर आप सुधर खड़े रहे हैं। मैं माइक परम सम्माननीय विधायक जी के पास हो जाता हूं। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंडल अध्यक्ष मंजू सिंह चौहान जी। अरे चौहान भी है, सिंह भी है, तो सब है, दोनों में है ना। मंजू सिंह जी, हमारे तहसीलदार साहब अनिल जी, हमारे नायब तहसीलदार साहब महेंद्र जी, कानूनगो साहब, लेखपाल महोदय, हमारे सिसो महोदय, हमारे बीडीओ साहब विवेक मणि जी, और यहाँ इस प्रांगण में लगे हुए सभी हमारे लेखपालगण, सभी सम्मानित प्रधानगण, सभी सम्मानित महानुभाव, दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, जो गांव गरीब किसान के लिए
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए और दबे कुचले और दलितों के उत्थान के लिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोग जिनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, नंबर 1 बने, इस नाते हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अनवरत निरंतर गरीबों की चिंता करते रहते हैं। आज आपके बीच में काम करते हुए मुझे 8 वर्ष हो रहा है और इन 8 वर्षों में हम लोगों ने ये प्रयास किया है, हमारा रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर नंबर 1 ब्लॉक बने। एक जमाने में जब सपा और बसपा की सरकारें होती थी, उन सरकारों में आपके बीच में क्या स्थिति होती थी उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये रामपुर मथुरा जो 19 ब्लॉक है ये 19वें नंबर पे आता था, लेकिन आज जनपद सीतापुर में हमारा रामपुर मथुरा ब्लॉक नंबर 1 पे बने, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा कि नदी की कटान के कारण पूरे गांव के गांव बह गए थे, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर थे। आज रामपुर मथुरा में हम लोगों ने चालारी घाट से लेकर के आपके परम गौड़ा तक वो तटबंध बनाने का काम किया गया, उस पर बोल्डर लगा करके फिशिंग करा करके कि कोई गांव न कटे, और जो गांव कटे थे उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दे करके आप लोगों को छत देने का भी काम किया गया है। आपने देखा होगा इसी ब्लॉक प्रांगण में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से आने पे हम लोग पूरी राशन की किट 2-2 बोरियों में सामग्री 21-21 आइटम देते हैं। ये कभी सपा और बसपा की सरकार में नहीं मिला, ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संभव हुआ कि इतना राशन मिलता है। यहां तक हमारे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मैं स्वयं में आपको आपकी बोरी की किट एक एक चीज को आपके सर पे उठा करके आपको भिजवाने का काम किया जाता है। कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण उसकी मृत्यु न हो, उसको कोई दिक्कत न हो, वो बीमार न हो, इस नाते जैसे ठंड बढ़ी वैसे हम लोगों ने ये प्रयास किया। एसडीएम महोदय से बात हुआ, हालांकि एसडीएम महोदय बीमार हैं, लेकिन हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पूरी टीम, मैंने कहा था कम से कम 500 लोगों को, गरीबों को आज हमें कंबल वितरण करना है। उसी परिप्रेक्ष्य के बीच में आज आपके बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि कल मेरी बरेली बैठक होने के कारण रेउसा में कल कंबल वितरण का कार्यक्रम लगा था, वो कैंसिल हुआ था। तो आज आपको यहाँ पे मैंने 10 बजे कहा था, अभी 12 बजे मुजहना आश्रम में और 12 बजे के बाद 2 बजे बजहा गांव में 2 स्थानों पे वहां पे लगा हुआ है। तो एक जगह एसडीएम साहब पहुंच चुके हैं, एक जगह तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी है, तो इस नाते वहां भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इसलिए ज्यादा समय हम आपके बीच में न देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग मोदी जी पे और योगी जी पे विश्वास करते रहिए। जिस तरीके से आपने कमल का बटन दबा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, मुझे अपना चौकीदार बनाया, ये विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा। हम निरंतर आपके बीच में इसी तरीके से खड़े हुए मिलेंगे। हम कहीं खटाखट फटाफट के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। चुनाव के समय कुछ मायावी लोग आते हैं, वो खटाखट कहेंगे 8,500 रुपए आपके प्रत्येक महीना खाते में आ जाएगा, आपको 2 लाख रुपया इतना मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, वो वैसे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको नहीं ढूंढे मिलेंगे। इसलिए किसी की बरगलाए में हमें नहीं आना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पे, योगी जी पे विश्वास करना है। और इसी तरीके से अगर आपका कमल का बटन दबता रहेगा तो बाढ़ आएगी तब भी हम राशन ला के देंगे। हम कोई खुले में बहू बेटी बहन न जाए तो शौचालय बना के देंगे, जिनको छत नहीं है उनको हम छत देंगे, आपको कम्बल देंगे, आपको राशन देंगे। कहने का मतलब हम वो हर चीज आपकी चौखट तक पहुंचाएंगे जिसके आप पात्र हैं। और हमारा ये भी सोचना है आप और इससे आगे बढ़ें। अभी हमारे ब्लॉक में बीडीओ साहब बैठे हैं,
अभी आने वाले समय में लगभग 1000 से अधिक हम बेटियों की शादी भी करा चुके हैं। हम सामूहिक रूप से शादी भी करवाते हैं। इस नाते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर बेटी की उम्र आपकी 18 वर्ष हो गई है, आप अपनी बिरादरी में, अपने समाज में उसके लिए लड़का ढूंढिए। ब्लॉक में आ जाइएगा, बीडीओ साहब से मिल लीजिएगा, ब्लॉक में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 51,000 रुपया, जिसमें 35,000 रुपया बेटी के खाते में जाएगा। कपड़ा लत्ता से लेकर सामग्री और भोजन पानी के जो लोग आपके आएंगे उनको भोजन पानी की भी व्यवस्था, और हम लोगों आपके साथ में फेरे होंगे, कन्यादान होगा, और हम लोग भी आशीर्वाद रूप भेंट देने का काम करेंगे। ऐसे भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर गरीबों की चिंता करते रहते हैं। इसलिए आप अपने को गरीब मत मानिए, आप अपने को अकेले मत मानिए, आप अपने को कमजोर मत मानिए। आपका चौकीदार ज्ञान तिवारी आपके साथ खड़ा हुआ है। आपकी योगी जी की सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। सारे अधिकारी आपके साथ में है। चूंकि अगले कार्यक्रम और लगे हैं, वैसे तो मेरा मन था जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं, अभी तो लगभग 200 लोग ही आए होंगे, अभी 300 लोगों को और सारी व्यवस्था है। हमारे तहसीलदार साहब, हमारी अध्यक्ष जी बैठी हुई हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं, बीडीओ साहब बैठे हैं, प्रधानगण सभी लोग हैं, और लोगों को भी कम्बल वितरित होंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है, कोई अव्यवस्थित न हो, और जो पा चुके हैं वो डबलिंग के चक्कर में नहीं रहेंगे। हालांकि चिन्हित किया जा चुका है, लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट के आधार पे हमने प्रधान लोगों से और सब लोगों से कहा था, तो इस नाते ये हम लोगों ने कहा था, तो इस नाते सब हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर से कोई वंचित नहीं रहेगा। पूरी व्यवस्था है। आज ये वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाए, इसके बाद फिर हमने कहा है और भी आगे व्यवस्था हो तो आगे एक बार पाराराम नगरा आश्रम पे उधर का पोर्शन आ जाएगा, और एक बार इधर गोंडा देवरिया साइड में भी देखेंगे। हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में, अगर अधिक ठंडी होगी तो वहां पे भी कैंप लगा करके हम लोगों को हाँ, ये एक और इनके आधार कार्ड लेकर के गौशाला में काफी लोग हमारे काम कर रहे हैं केयर टेकर के रूप में, और उनको रहता है जो ये तैनात है, करीब 80 लोग हैं। ये 80 लोगों की सूची लेकर के, उनके आधार कार्ड लेकर के हर गौशाला वाइज इन वो गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं हम लोग निरंतर। उनके लिए भी कुछ करते रहते हैं। अभी मैंने रायसेनपुर में एक कार्यक्रम किया था, उसमें मैंने स्वयं सबको साल दे करके सारे लोगों को सम्मानित किया था, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। इस नाते इन 80 लोगों को चिन्हित करके इन लोगों को केयर टेकरों को भी मिल जाए, ये भी मिल जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। मैं क्योंकि भी एसडीएम बिस्वा का फोन आ रहा है, उनको भी 11 बजे का समय है। हालांकि मैंने कहा था मैं 12 बजे तक आऊंगा, तो उनकी भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस नाते हमारे पुलिस के एसएचओ महोदय हैं, यहाँ पे आपकी पुलिस लगी रहे व्यवस्थित करके, कोई ऐसा न होने पाए, और व्यवस्थित करके सब गरीबों को, ठंडी का समय है, व्यवस्थित करके सबको कम्बल भी मिल जाए, इसकी चिंता करनी है। इतनी ठंडी में आप लोग आए भी हैं, हमारे अधिकारी भी पूरी जिम्मेदारी की तरीके से, हम 10 बजे का समय दिया तो बताते हैं 8 साढ़े 8 बजे आके, स्वाभाविक तौर से वो 1-2 घंटे पहले आएंगे, तभी उनको व्यवस्था होनी होती है। इसलिए मैं अपने सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी ठंडी में आप सब लोगों ने इसी तरीके से गरीबों का हम ध्यान देंगे तो ईश्वर हमें ध्यान देगा। भगवान एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर वो ऐसी शक्ति है, जितना आप अच्छा करोगे वो आप अपने मन से अच्छा करते रहो, किसी को अच्छा लगे न लगे नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो तो सबसे बड़ी गवाही आपकी आत्मा है। आप अच्छे मन से अच्छा काम करोगे, निश्चित तौर से सब अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। कुंभ का मेला भी 14 तारीख से है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कुंभ के मेले में हम देख रहे हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाते हैं। आप लोगों ने रामलला के दर्शन किए, और उस रामलला के दर्शन के साथ साथ में अब कुंभ में भी 14 तारीख के बाद जाएं। इस बार जितने स्नान होंगे साहिब, सब में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पों से वर्षा करेंगे। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। और कुंभ में पूरे प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, और जो व्यवस्था हुई है कि ये अनुमान है इस बार 40 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। सोच लीजिए 40 करोड़ का है तो जितनी प्रदेश की आबादी है उससे 1.5
आज कुंभ में डुबकी लगाने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है, क्योंकि ये 144 साल बाद ये जो महाकुंभ है, कुंभ नहीं है महाकुंभ है। इस नाते अभी तो 14 तारीख से स्नान चालू होगा, तब तक ठंड और कम हो जाएगा। इसलिए आप लोग तो गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी के रहने वाले हैं, रामपुर मथुरा के रहने वाले हैं। इसलिए प्रयास करिएगा कि जो लोग हमारे प्रधानगण हैं, ये अपने ग्राम सभा के कुछ लोगों को बस वगैरह करके अगर कुंभ का स्नान कराएंगे तो प्रधानी अगली बार के लिए भी पक्की हो जाएगी। ये भी पक्का हम आप बता रहे हैं। इसलिए अपने गरीब नहीं है, ये सभी भगवान के रूप में बैठे हैं, इनकी सेवा करोगे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और यही मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर रही है कि अंत्योदय अंत के व्यक्ति का उदय। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर गरीब के घर में खाना पकेगा, गरीब को अगर छत मिलेगी, गरीब की बहू बेटी अगर खुले में शौच के लिए नहीं जाएगी, गरीब के गांव तक बिजली का बल्ब जलेगा, गरीब के घर में भी गैस चूल्हा होगा, और गरीब का भी बैंक में अकाउंट होगा, गरीब को भी 5 लाख का इलाज तो मिलेगा, आपको आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। उसी आधार पे आज हमारे मोदी जी और योगी जी गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। और आप सभी लोग भी दिल खोल करके मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद देते रहिए। इसी तरीके से हम निश्चित तौर से आपके विधायक नहीं, चौकीदार बन के काम करेंगे, और चौकीदार ही आपके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।